एपिसोड की शुरुआत में एक गुफे के दरवाजा को दिखाया जाता है। ये जो गुफे के दरवाजा वाला सीन होता है ये 8 दिन बाद का सीन होता है। 8 दिन बाद जितने भी बीस्ट क्लेन होते हैं वो सभी अलायंस बना के एक ही हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी इस गुफे के सामने आ जाते हैं। तभी करेंट सीन पर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो गुफे के दरवाजा को खोलने लगता है। गुफा का जो दरवाजा होता है वो धीरे धीरे करके खुलने लगता है और सबसे आगे मास्टर बाई होती है। मास्टर बाई आगे की ओर जाने लगती है और कुछ दूरी जाने के बाद पलट के जितने भी बीस्ट क्लैन के मेंबर होते हैं, पेट्रियाज होते हैं, उन सभी से कहता है कि यहाँ पे सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर हम इस लड़ाई को जीत जाते हैं तो जितने भी बीस्ट क्लैन के मेंबर होंगे वो सभी के सभी आसानी से सरवाइव कर पाएंगे। क्या तुम सभी के सभी इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो? तभी बीस्ट क्लैन के जो मेंबर होता है ये मिस्टर क्लेन का एक मेंबर होता है, ये और कोई नहीं, ये मिस किन का फादर होता है। ये कहता है कि आप जो कह रहे हो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, हम लोग पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, हम लोग इस लड़ाई में शामिल होंगे। इसी तरीके की जो बातें हैं जितने भी बाकी बीस्ट क्लेन के मेंबर होते हैं, उसका जो बेटा होता है, उसका पेट्रियाज होता है, वो सभी लोग हामी भरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि चलो फाइट स्टार्ट करते हैं, कह के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और मास्टर बाई जो होती है इन सभी से कहता है कि ये काफ़ी रिस्की है, यहाँ पे मौतें भी हो सकता है, क्या तुम सभी के सभी फाइट लड़ने के लिए तैयार हो? तभी सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में ये सभी लोग फाइट लड़ने के लिए, डीमन के साथ लड़ने के लिए इस गुफा के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही ये लोग गुफा के अंदर आते हैं वैसे ही जितने भी बिस्ट होते हैं अपने बिस्टों के माध्यम से उन डीमनों के ऊपर हमला करना चालू कर देते हैं। इन लोगों का फाइट जो होता है वो बहुत तेजी से चलने लगता है। बीस्ट क्लैन के मेंबर और डेमनों के बीच लड़ाई जो है वो लगातार चल रहा होता है और दूसरी तरफ हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग युआन से पूछता है कि क्या तुमने उस पिल को खा लिया? तभी सिस्टर निंग युआन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि हाँ, मैंने पहले ही उस पिल को खा लिया है। फिर एक डीमन को दिखाया जाता है। इस डीमन की ओर ये दोनों तेजी से मारने के लिए बढ़ने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वो जो डीमन होता है वो हमला कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस डीमन के हमले से बच जाता है। तभी सिस्टर निंगयुआन जो होती है वो कहती है कि तुम मेरे ओपोनेंट हो, उसके नहीं, मुझसे लड़ो, कह के सिस्टर निंगयुआन जो होती है वो इस डीमन के ऊपर हमला कर देती है। ये जो डीमन होता है ये सिस्टर निंगयुआन के हमले को रोक लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंगयुआन से कहता है कि सिस्टर आप इस डीमन के साथ लड़ाई लड़ो, मैं यहाँ से जाता हूँ, ये मेरे लायक नहीं है, कह के यहाँ से उड़कर दूसरी तरफ चले जाता है। यहाँ पे देखता है कि कुछ जो बिस्ट होते हैं वो डीमनों को मार रहा होता है और कुछ डीमन जो है वो इंसानों को मार रहा होता है और दूसरी तरफ इन दोनों की जो लड़ाई है वो लगातार चल रहा होता है। ये जो डीमन होता है वो सिस्टर निंग युआन से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और आज मैंने तुम्हारा चेहरा भी देख लिया, तुम वाकई में बहुत ही ग्रेट हो। जब मैं इस लड़ाई को जीत जाऊंगा तब मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा और मैं हर दिन हर रात तुम्हारे साथ वो सब चीज़ करूंगा, कह के ये जो डीमन होता है वो सिस्टर निंग युआन से कहता है। सिस्टर निंग युआन जो होती है इनकी बातों को सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाती है और अपना तलवार से पानी वाला हमला निकालकर इस बिस्ट के इस डीमन की ओर कर देता है, जिससे ये जो डीमन होता है वो एक ही बार में मारा जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पैर को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर एक दूसरा डीमन जो होता है वो आके हमला कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वह बहुत क्लोज था, मैं मरते मरते बचा। तभी इस डीमन को दिखाया जाता है। ये जो डीमन होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारा जो पावर है वो बिल्कुल भी मेरे मुकाबले नहीं है, कह के ये जो डीमन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपने मन में कहता है ये जो डीमन है ये बड़ी बड़ी बातें जो है वो हाँक रहा है, लेकिन इसका जो ऑरा है वो सिर्फ सेकेंड रिलम का है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकता, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इसे चिढ़ाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, क्या तुम अपने ग्रैंडफादर से लड़ पाओगे? तभी ये जो डीमन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और कहता है कि मैं पहले तुम्हें मार दूंगा, उसके बाद देखते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा ग्रैंडफादर बनने का, कह के ये जो डीमन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करने लगता है और तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। तभी पीछे से सिस्टर निंग युआन आती है और इस डीमन को मार देती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर सिस्टर निंग युआन हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि जूनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो? हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग युआन को बताता है कि जी ठीक, सिस्टर निंग युआन को बताता है कि मैं तो ठीक हूँ। फिर ये जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि हमने दोनों लीडरों को मार दिया है, तो चलो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो पीछे से सब
थम्स अप का निशान दिखाते हुए कहता है कि वाकई में तुम मेरी वाइफ बनने के काबिल हो, अगर तुम मेरी वाइफ होती तो मुझे कुछ भी करना ना पड़ता और मैं सिर्फ आराम करता। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, फिर तेजी से दौड़कर आगे की ओर चला जाता है और सिस्टर निंगवान से कहता है कि क्या तुम मुझे मून वाटर टेक्निक को सिखा सकती हो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे ये सीखना है। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंगवान से रिक्वेस्ट करने लगता है। सिस्टर निंगवान जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मैं तुम्हें ये तो सिखा तो दूं, लेकिन ये सिर्फ फायर वालों के लिए है। कह के हमारे मेन कैरेक्टर से सिस्टर निंगवान कहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लेकिन इनका जो नाम है ये तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये तो वाटर वालों के लिए है ना। क्या हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टर निंगवान से पूछता है। सिस्टर निंगवान जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि इनका नाम भले ही वाटर से संबंधित है लेकिन ये बिल्कुल भी वाटर से रिलेटेड नहीं है। क्या हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है कि ये मुझे सिखाना नहीं चाहती, इसीलिए इस तरीके की बातें जो है वो कर रहा है। क्या हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। तभी पीछे उस डीमन को दिखाया जाता है जिस डीमन को सिस्टर निंगयुआन ने मारा होता है। और ये जो डीमन होता है वो अपने गदा जैसे हथियार को उठाने लगता है। ऐसा करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर देख लेता है और अपने तलवार को निकालकर इस डीमन के गले के ऊपर हमला कर देता है। ये जो डीमन होता है इसके गले के आसपास ये जो हमला होता है वो जाकर लगा होता है और ये जो डीमन होता है यहीं पे अब मारा जाता है।